वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है, साथ ही आपका चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी वाइंड अप हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये पहला फिगर जो आपको दिख रहा है, स्क्वायर आपका बना हुआ है, ठीक है। स्क्वायर की शेप का एक हैंडकरचीफ है, इसके अंदर सर्कुलर डिज़ाइंस बने हैं। टोटल 9 डिज़ाइंस आपको दिख रहे होंगे। ओके, हमने क्या निकालने हैं, और हर किसी सर्कुलर डिज़ाइन का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, मीन्स सर्कल को छोड़ते हुए जो रिमेनिंग जो वाइट वाला एरिया दिख रहा है आपको, जिसको मैं रेड कलर से सेट कर दिया, ये जो बचा है, ये जो बचा है, ये जो बचा है, दिस वन, ठीक है। ये जो वाइट वाले जो आपके रीजन बचे हैं, इनका एरिया हमने निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जाहिर सी बात है, स्क्वायर की एरिया में से हम जितने भी सर्कल हैं इनकी एरिया को ऐड करके, मीन्स इन सब सर्कल्स की एरिया को ऐड करके घटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर की एरिया तो आपको साइड इंटू साइड से आ जाएगा, बट स्क्वायर की साइड तो यहाँ गिवन नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर विल बी 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, आप एक सर्कल का ऊपर टॉप में मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ 14, ठीक है। वैसे ही दूसरे सर्कल का डायमीटर ये भी 14 हो गया, तीसरे सर्कल का डायमीटर ये भी 14 हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स 14 14 14 तीन सर्कल हुए, तो तीनों सर्कल के डायमीटर को ऐड करके ये आपका स्क्वायर की साइड बन गई, दैट इज़ 14 3 जा 42, ठीक है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 + 14 + 14 दैट इज़ इक्वल टू, या 14 × 3 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, 14 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, और एरिया ऑफ वन सर्कल आप निकाल सकते हैं, और टोटल सर्कल क्या है यहाँ पे 9। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 42 × 42, ओके। एंड इसमें से हम घटा देंगे एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, 9 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 9 सर्कल के एरिया 9 पाई आर स्क्वायर। तो उसको आप वैल्यू पुटअप कीजिए, पाई की वैल्यू पुटअप कीजिए, आर आपको गिवन ही रेडियस 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर 12.20 OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। रेडियस इसका है 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, 1/4 ऑफ द सर्कल। ओके, इफ़ OD की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, O से लेके D तक की जो डिस्टेंस है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है, और शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट के लिए सीधे फॉर्मूला आप लगा देंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एरिया ऑफ द, या सीधे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वाड्रेंट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने 22/7 पुट अप करनी, रेडियस इसका ऑलरेडी गिवन आपको 3.5, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। ओके, अब इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने हैं। ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर इससे आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट का आंसर के लिए आपके शेडेड रीजन के एरिया के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर जो आपने निकाला था, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एरिया आप इसमें माइनस कर देंगे, मीन्स हाफ इंटू बेस इसका अगर ओ बी लें तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो जाएगा OD। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुटअप करेंगे, यहाँ हाफ इंटू OB 3.5 है, और OD की लेंथ है 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आई होगी आपकी -3.5, इनको घटा करके आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन भी आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ।
तो क्वाड्रेंट बना हुआ है ओ पी बी क्यू, उसके अंदर एक स्क्वायर आपको दिख ही रहा होगा ओ ए बी सी। ओके, ये जो 12.31 वाला फिगर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ़ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है हमें। ओ ए की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ओ ए 20 होगा तो ए बी भी 20 होगा, बिकॉज स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब एक काम करते हैं, हम ओ से बी को ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे ओ बी की जो लेंथ आ जाएगी 20√2 आ जाएगा, ठीक है। 20√2 इसकी लेंथ आ जाएगी ओ बी की, क्योंकि आप 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 400 800। अब 800 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 400 इंटू 2, 400 का स्क्वायर 20 होता है, 20√2 आ जाएगा आपका ये। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ओ बी की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 20√2। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करेंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ओ ए बी में, तो ओ बी की लेंथ आ जाएगी 20√2। तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट आपका आ जाएगा 20√2। ओके, ये तो रेडियस हो गया क्वाड्रेंट का। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तो हो गया। फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर की एरिया को आप घटा देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर था 20 इंटू 20। ओके, पाई की जगह पे 22/7 रखिए, आर की जगह पे ये लिख देंगे आप 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 2 800 आ जाएगा आपका। ओके, और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 खुद कीजिएगा आप लोग इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई एम लिविंग फॉर यू, शेडेड रीजन निकालना। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd 4th में आया था यार इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 15 वाला देखिए, फिगर 12.33। ये जो नीचे फिगर बना हुआ है, ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड वाला पार्ट है इसको मैंने पूरा रेड कर दिया, ये बाउंड्री इसकी रेड कर दी। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। ओके, रेडियस 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये ए बी 14 हो गया और ए सी भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एस डायमीटर। तो एक सेमी सर्कल यहाँ बना हुआ है, इसको हम दूसरे कलर से सेट कर लेते हैं, ब्लू कलर से कर लेते हैं। बी सी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल यहाँ बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल है जो मैंने ब्लू कलर से सेट कर लिया यहाँ पे, जिसका डायमीटर बी सी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आप देख ही रहा होगा ब्लू कलर से, जो आपका ये है, ये शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, सेमी सर्कल की एरिया में से ये जो आपका एरिया है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, रेड कलर से डार्क कर लेता हूँ, ये रेड कलर से मैंने डार्क किया। तो ये आपका क्या है, ये सेगमेंट है। तो सेमी सर्कल की एरिया में से सेगमेंट की अगर ये रेड वाला हटा देंगे, मीन्स घटा देंगे, तो आपका शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। अब सेमी सर्कल की एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस चाहिए होगा, बट यहाँ पे डायमीटर इसका है बी सी की लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी आपका आ जाएगा 14√2। ओके, बी सी आपका आ गया 14√2। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम इसमें आपने लगा दिया। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा इसका आधा, 14√2 का आधा, दैट मीन्स 7√2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हो गया सेमी सर्कल का रेडियस। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आप निकाल सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, सीधे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। और आपने निकालना है फिर इस सेगमेंट की एरिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग बीच में, यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेक्टर आपका क्वाड्रेंट ही है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हाफ इंटू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस इसका 14 है और अल्टीट्यूड 14 है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ए पर, तो हाफ इंटू 14 करके एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ से आपका आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए, रेडियस की जगह पे, पाई की जगह पे 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14, 2 से काट दो 7, 14 7 या 98, और यहाँ से 2 से कटिए 7 टाइम्स,
सॉरी 7 से कट गया 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, ओके, और 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 से आपका फिर ये 11 कट गया, तो 14 इंटू 11 आपका आ जाएगा 451 माइनस 98, ओके, 11 इंटू 14 आपका आ गया 154। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 14, और यहाँ बचा आपका 4, 9 प्लस 5 14, 56 आ गया, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल दो, फिर अब निकालना ही है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना था 7√2, तो 7√2 आर स्क्वायर आएगा, तो इसका रेडियस का स्क्वायर करेंगे 7√2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 7 49 इंटू √2 का स्क्वायर 2, ओके। तो 7 से 49 कटा 7 टाइम्स, 2 से 2 कट गया आपका, तो ये आपका आ गया 154, 7 2 14, 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने दोनों को घटा देना है, 154 माइनस 56, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट बीपीसी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा, ओके। इतना तो कर ही सकते हैं आप। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन in figure 12.34 common between the two quadrants of the circle of radius 8 सेंटीमीटर each। इसका फिगर मैं दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साफ वगैरह नहीं दिख रहा है। ये आपका एक स्क्वायर हो गया 8 8 8 8, ये ऑलरेडी ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं यहाँ, और डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ है, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, अंदर में इसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है। ये थोड़ा बेटर तरीके से अब एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा, चलो फिर भी काम चलाने के लिए हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चलो इसको नाम दे दूँ ABCD, ओके, और A से C को ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ, फिर A से C को ज्वाइन करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक सेगमेंट हो गया, और जो दूसरी तरफ है वो भी ये सेगमेंट हो गया, इस तरफ वाला भी सेगमेंट हो गया, और दोनों सेगमेंट इक्वल है। अगर मैं एक सेगमेंट की एरिया निकाल दूंगा तो उसका डबल कर दूंगा तो पूरा का पूरा इस डिज़ाइन की एरिया आ जाएगी, ओके। तो सेगमेंट की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ यहाँ पे सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा, सेक्टर आपका क्वाड्रेंट बनना है यहाँ पे क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो इससे आ जाएगा आपका किसका एरिया आ जाएगा, इससे आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम ले लेते हैं हम यहाँ, चलो यहाँ P पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो APC, एरिया ऑफ सेगमेंट APC आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट APC जो ब्लैक वाला है यहाँ पे, जो ब्लैक कलर से हमने सेट किया था, इसका एरिया हमने निकल जाएगा। ब्लैक वाला जो रीजन है ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है APC, इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या एरिया ऑफ सेक्टर ADC में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC घटाया। तो सेक्टर यहाँ पे क्वाड्रेंट है, सेक्टर क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर लगा दिया, या आप थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाओ, या पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाओ, बात एक ही है। थीटा की जगह पे 90 रखोगे तो लास्ट में यही आना है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 8 है और हाइट भी 8 हो गई, ओके। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुटअप करनी है, 2 से इसको काट दो पहले 4 टाइम्स, और यहाँ पाई की वैल्यू पुटअप कर दो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस था यहाँ पे 8 इंटू 8 माइनस 4 8 जा 32, ठीक है। बाकी तो यहाँ कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, 4 से हो रहा है थोड़ा सा, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 22 इंटू 16/7 माइनस 32। अब बाकी आपका 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 33/7 माइनस 32। बाकी इसमें एलसीएम लीजिए, 7 आपका आ गया 332, सॉरी 16 2 जा 32, 352 आएगा आपका ये। तभी मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं। 7 2 जा 14 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, ओके। और मेरे से तो बेसिकली कैलकुलेशन बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो अब जहाँ कहीं भी मैंने मिस्टेक्स किए तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ओके।
अब इतना कैलकुलेटिव वाला पार्ट तो आपको भी समझ में आता है, बाकी प्रोसेस वगैरह देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है मुझे प्रोसेस, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम क्लास 3rd 4th से ही सीखते आ रहे हैं। ओके, अब किसी की स्पीड कैलकुलेशन की अच्छी होती है, किसी की ऐसी ही होती है, दैट डिपेंड्स। ओके, 4 प्लस ये 8 हो गया, इसके बाद आपका 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1, 128/7। अब ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ APC। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए इसका डबल कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 128/7 इंटू 2, तो आ जाएगा आपका 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर आंसर। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा डाउटफुल ही रहता हूँ मैं कैलकुलेशन में कि कैलकुलेशन सही हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं इसको दोबारा भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस आपने देखी, प्रोसेस को अपनाइए आप, बाकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके साथ ही आपका ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, वहाँ भी आपका फ्रस्टम वाला हटा दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।